नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। जो मन झाका आप ना, मुंह से बुरा ना कोई, कबीरा मुंह से बुरा ना कोई। एक्चुअली इंसान खुद बुरा होता है, लेकिन परेशानी ये होती है कि उसको सिर्फ दूसरे में कमी नजर आती है। अगर इंसान को अपने अंदर कमी नजर आ जाए तो फिर तो ओए होए बात ही क्या। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पे और बिलीव इन कर्मा पर। कैसा है मेरा ये संसार। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। मेरे जन्मदिन पर आप में से किसी ने मुझे ये साड़ी भेजी थी। देखिए, आपकी भेजी हुई साड़ी को मैंने पहना हुआ है। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं राशिफल की, और हम जब भी राशिफल की बात करते हैं तो हम करते हैं बात चंद्र राशि की। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि जिसके ऊपर शनि की साढ़े का तीसरा चरण चल रहा है, जहां पर से शनिदेव तो निकल चुके हैं, लेकिन वहां पर अभी राहु गोचर कर रहा है। और राहु जिस जगह पर गोचर करता है, राहु को कोई लोग ग्रह मानते हैं, कोई नहीं मानते, कोई पूर्व ग्रह मानते हैं, कोई चमत्कारी ग्रह मानते हैं, तो कोई कहते हैं ग्रह है ही नहीं, कोई कहता है ये असर करता है, कोई कहता है इसका अस्तित्व ही नहीं है। सबका अपना अपना ज्योतिष का संबंध है। पर राहु एक ग्रह है, और मैं आपको बताती हूँ अपनी बात। राहु हमारी कुंडली में वो असर करता है, बाप रे बाप, जब इंसान के मुंह से निकल जाता है एकदम से वो जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बन जाता है। उतनी क्षमता अगर किसी ग्रह में है तो वो राहु में है। कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना, जबकि 6 जुलाई से चतुर्मास शुरू हो रहा है। हमारे देव भगवान विष्णु सोने के लिए जा रहे हैं। तो आपको पता है कि चतुर्मास शुरू हो रहा है, और चतुर्मास में महादेव ही पूरे के पूरे संसार और सृष्टि को चलाते हैं। यानी इस 4 महीने में हमें खास कर महादेव की पूजा करनी है। मैं अगर आपकी बात करूं कुंभ राशि वालों, तो आपके लिए तो ये 4 महीने आपकी ज़िंदगी बदल देने वाले हैं। अगर आपने इस 4 महीने में महादेव की पूजा नहीं करी तो कब करोगे। मैं आपको बता दूं, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना जो है मिश्रित फल लेकर आ रहा है। इस माह में आपके सभी कार्य जल्दीबाजी में करने की स्थिति में खराब हो जाएंगे। जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। माह की शुरुआत में आपके करियर और कारोबार से जुड़ी कुछ बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, जिसे दूर करने के लिए आपको मित्रगण की मदद मांगनी होगी। लेकिन आप तो किसी की मदद ही नहीं मांगना चाहते। आपको लगता है कि मैं ही इनफ हूँ, मैं बहुत हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। जब राहु किसी इंसान के घर पर आता है और उसके ऊपर शनि की साढ़े का तीसरा चरण चल रहा होता है, तो बड़े बड़ों को दूसरे की ज़रूरत पड़ जाती है। हाँ, अहम तो आपका भी टूटता है। आपको भी मदद मांगने जाना होता है और आप जाते हैं, लेकिन आप तब जाते हैं जब भगवान आपको पूरी तरह तोड़ देता है। यानी कि आपके कर्म आपको पूरी तरह तोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान तो आपको कभी भी आपकी गलतियों के लिए माफ कर देता है। कर्म यानी कि शनिदेव किसी को माफ नहीं करते। कुंभ राशि की जो काल पुरुष की राशि है, उसका स्वामी ही शनि है, और शनि को ये राशि बेहद प्रिय है। और लंबे समय से शनि आप ही के घर में 2.5 साल गोचर कर कर गए, और अब वो मीन राशि में है। कारोबार से जुड़े बड़े फैसले लेते वक्त किसी की सलाह लें। माह के दूसरे महीने में, हफ्ते में, मतलब महीने के दूसरे हफ्ते में आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई कोई चीज़ है जिसमें बड़ा फैसला लेना होगा, जिस फैसले को लेने में आप कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि राहु बैठा है। राहु आपको सही और सटीक चीज़ें करने ही नहीं देगा। इस दौरान आप अपने परिजनों से मतभेद करेंगे, आपके बच्चों से आपकी लड़ाइयाँ होंगी, जीवन में कठिन समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन सही चीज़ों को पहचान करनी होगी, घमंड को छोड़ना होगा, झुकना होगा। मुश्किल भरे समय में अपने जीवन साथी को संभाल कर रखें और उसके साथ मिलकर कामों को करें। माता पिता की तरफ से भी आपको सलाह की ज़रूरत है, और माता पिता की भी सेहत को ठीक करने की ज़रूरत है। माता पिता की सेहत तो छोड़िए, आपकी खुद की भी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। आपके विभिन्न स्रोतों से, मतलब अलग अलग तरीके से धन तो आपके घर पर आएंगे, लेकिन उतने ही तरीकों से खर्चा भी आपके घर का बढ़ता चला जाएगा। कब पैसा आ रहा है, कब जा रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको अपने बड़े पदों की जिम्मेदारियां ध्यान से लेनी है। इसके सिवा कार्य क्षेत्र में, घर में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप थोड़ा चुप रहेंगे और समय सीमा में रहकर कार्य को करेंगे। सत्ता, सरकार से जुड़ी हुई प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात होगी। सेहत की दृष्टि से जुलाई का महीना आपकी दिनचर्या, खान पान का ध्यान रखने की जरूरत है। आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, और अगर आप इस बीच में बीपी के मरीज हैं तो बीपी और शुगर का चेकअप लगातार करवाते रहेंगे। अपने रिश्तों में मिठास बनाए रखिए और पार्टनर की भावनाओं की कद्र जरूर करिए।
प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करिए, श्री सुंदरकांड का पाठ करिए। शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि पूरे के पूरे चतुर्मास अगर आप व्रत रख सकते हैं तो महादेव के व्रत रखें, और अगर नहीं रख सकते तो चतुर्मास के चतुर्मास महादेव के मंदिर में जाकर आपको निश्चित ही रूप से वहां बैठ के दिया जलाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, अपनी एक हैबिट बनानी है। आपको चतुर्मास में यानी कि जुलाई के महीने में गुरुद्वारे जरूर जाना है। और मंगल जो चतुर्मास में यानी कि जुलाई के महीने में 28 जुलाई को निकल रहा है और वो सिंह राशि में से निकलेगा, तो वो भी जो समय है ना, वो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा नहीं है। उस समय पर भी आपको अपनी विशेष ध्यान रखने की अपना ज़रूरत है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो ये समय सही है। एक बात सावधान, चुप रहें। मतलब जितना चुप रहेंगे उतने फ़ायदे में रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। आपको फिर कोई नुकसान नहीं होगा और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो जितने भी उपाय हैं मैंने आपके साथ सब शेयर कर लिए हैं। और इन उपायों के साथ एक महान उपाय, अगर आपकी बहन है और उसके साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं तो या तो उसे कोई तोहफा दे दें, वो बड़ी है, या उससे तोहफा ले लें अगर वो बड़ी है। अगर वो छोटी है तो उसे गले लगाकर कुछ दिन अपने घर पर बुला लें, या फिर आप उससे मुलाकात करें, तो आपको काफी फायदा हो सकता है। और एक बात, आप काले नीले कपड़ों से फिलहाल भी दूर रहेंगे। राहु को बाथरूम में समय ज्यादा बिताना पसंद नहीं है। अगर आप बहुत समय बाथरूम में बिताते हैं तो छोड़ दीजिए, और आपके बाथरूम में लीकेज है, आपका बाथरूम गंदा रहता है, तो उसे भी साफ करिए। जय माता दी।